मान लो तुमने मर्डर किया मेरा प्रीवियस बर्थ में, है ना, एंड नाउ एट दैट टाइम आई हैड सो मच ऑफ इंटेंसिटी कि मैं वापस आऊँगा एंड आई विल टेक माई रिवेंज, और इस जन्म में हम ऐसे मिल गए. नाउ समथिंग विल स्पार्क इन मी. I might not remember. Still, something will spark. I will have instant hate for you. Instant hate. I don't know the reason, but I will have instant hate for you. तो जो स्पॉन मतलब समझते हो गेम में कैरेक्टर कैसे स्पॉन हो जाता है. तुम मान लो थर्ड स्टेज पर मरे, तो जब दोबारा से गेम चालू करोगे तो थर्ड स्टेज से तो चालू होता है गेम. कैरेक्टर जो है तुम्हारा नहीं थर्ड स्टेज, अगर तुम थर्ड स्टेज में मरो तो थर्ड स्टेज से चालू होगा ना. उसको स्पॉन कहते हैं. मतलब प्रकृति मिलवा देगी तुम्हें थर्ड स्टेज पे, मतलब लाइक स्टेज पे. बट नाउ कम्स द पार्ट ऑफ फ्री विल. फ्री विल मेरी इच्छा है कि मैं इसमें उलझना चाहता हूँ या नहीं. आई रियली हेट यू बट आई रियली डोंट नो कि ऐसा क्यों. बट प्रकृति को तो पता है ना ऐसा क्यों. बट बात है कि तुम पता लगा भी लोगे तो होगा क्या. मैं पता लगा भी लूँगा दैट फलाने किसी बर्थ में तुमने मेरे को मारा, लेकिन उससे होगा क्या. कुछ भी नहीं. ट्रूली तो कुछ भी नहीं हो रहा. तो यहाँ मेरी फ्री विल ही है. प्रकृति तुम्हें ले आएगी, हम दोनों को स्पॉन कर दिया उसने एक जगह पे, लो हम ले आए, मिला दिया तुम्हें. नाउ मैं चाहता हूँ कि चुपचाप ये रियलिटी, ये जो गांठ है, कर्मों की जो गांठ है, चुपचाप पास ऑन हो जाए. मैं ये चाहता हूँ पास हो जाए चुपचाप. मैं नहीं चाहता छेड़ना तुम्हें. ये मेरी फ्री विल है. इसी को हम कहते हैं जीरोनेस में रहना. मल्टीपल हैपनिंग्स होंगी तुम्हारे साथ. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे हज़ारों चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी. अचानक से किसी गर्ल को देखा, अचानक से शी इज़ विथ यू फॉर 6 months, अचानक से 7th month में क्या हुआ दैट शी इज़ अवे, क्योंकि वो 6 महीने का ही कर्म निभाने आई थी तुम्हारी लाइफ में. नाउ शी इज़ गॉन. बट बात यह कि तुम रीज़न जान लोगे तो भी क्या होगा. वाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि इस लाइफ का असली मज़ा इसी में है. एक्सीडेंटल, लेट द लाइफ बी एक्सीडेंटल. तो अगर तुम जान भी लोगे कि ये फलाना मेरे थे कर्म इसके साथ, इस गर्ल के साथ, तो उससे होगा क्या. शी इज़ गॉन इन 7th month. तो फॉर द टाइम ऑफ 6 months शी इज़ विथ यू. 7th month शी विल बी गॉन. नाउ वॉट. नथिंग. लेट हर गो. कर्माज आर ओवर. सो 2 ऑप्शन है. या तो तुम निभा लो कर्म. उस गर्ल ने निभाए ना तुम्हारे साथ कर्म 6 महीने, 6 months, एंड 7th month में शी इज़ बिहेविंग एज इफ शी डजंट नो यू. मतलब क्लियर इंडिकेशन है कर्माज आर ओवर, दैट्स इट. या फिर ये वाला एग्जाम्पल पे आ जाओ. मैंने अभी तुमसे क्या बोला, यू किल्ड मी मैनी बर्थ्स अगो, नाउ आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू. आई हैव अ चॉइस टू किल यू, बट वाई. अगर मेरे में इतनी समझ है, प्रकृति ने तो ला दिया हम दोनों को एक सामने, आ जाओ बताओ क्या करना है, लेकिन इट्स माई फ्री चॉइस. नहीं. तो इस प्रकार से काफ़ी सारे कर्म दाएं बाएं से होके गुजरेंगे तुम्हारे. यू डोंट हैव टू टच एनी रियलिटी. वही मैं समझा रहा था इतनी देर से. ये रियलिटी टच नहीं करनी है. तुम्हें जीरोनेस में रहना का मतलब ये है कि यू डोंट एक्ट. जो भी कर्म तुम पे दिए गए तुम नहीं अभी एक्ट कर रहे हो उस पर. एक्ट मतलब फिजिकली की बात नहीं होती. एक्ट मतलब तुम माइंड से बहुत काम डाउन हो. घटना होने दो. कोई अचानक से यहाँ से आए और तुम्हें डॉग ने बाइट कर लिया अचानक से. व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन. उसको मारोगे मे भी थप्पड़ मार दिया खींच के, चल उधर ऐसे. लेकिन मेरा सवाल कुछ और है. जब ये सफरिंग्स पता है क्यों होती है, कि एक्शन हुआ मेरे साथ, मेरे को कुत्ते ने काटा तो मैं कुत्ते को लात मार दूंगा या किसी से हिट करूंगा, भगा दूंगा. कर्मों में उलझना सफरिंग्स का कारण होता है. और यहाँ पे तो जीरोनेस का मतलब ये होता है कि यू डोंट एक्ट. अब एक शब्द और आता है निष्काम, लाइक निष्काम कर्म. ये कृष्ण का शब्द है. तो अब उसका यहाँ क्या रोल है. जीरोनेस का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा. ना. जीरोनेस का मतलब ये होता है कि एनीथिंग विच इज क्रिएटिंग फायर इन मी, उस पर तो मैं एक्शन ले नहीं रहा. नाउ व्हाट. सो आई विल मीट यू लाइक अ जेंटलमैन. और बताओ सब ठीक है. अच्छा ठीक है. कुछ खाओगे. ठीक है. मतलब मैं तुमसे मिलूंगा जरूर, कर्म करूंगा, लेकिन वो जो हीट है दैट वॉज क्रिएटेड मेनी एजेस अगो, दैट विल नॉट अफेक्ट मी. इसका मतलब है निष्काम. कर्म होगा लेकिन कामना नहीं होगी उसके पीछे. कामना में देयर इज नो हीट. ग्रज नहीं है कोई. मिलूंगा मैं तुमसे, हो सकता है मैं तुम्हें डांट भी मार दूँ कि तुम्हारा ये बिहेवियर मेरे को ठीक नहीं लगा, तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो. ट्रूली कोई ग्रज नहीं है मुझे तुमसे. लेकिन इसको हम निष्काम. तो निष्काम और जीरोनेस एक्चुअली एक ही शब्द है.
समझ रहे हो? तो बुद्ध का जीरोनेस, कृष्ण का निष्काम कर्म, ये दोनों शब्द एक ही जैसे होते हैं।